देने के लिए तैयार रहती है। इससे पक्का हो रहा है कि नारी वास्तव में कितनी महान है। पति थोड़ी देर के लिए कोई शरीर का अंग पत्नी को देने के लिए तैयार नहीं होता, पर पत्नी को अनेकों इतिहास देखे हैं, आज भी देख रहे हैं कि नारी अपने पति को कोई भी शरीर का अंग देने के लिए तैयार रहती है। जब बच्चे भी छोड़ दे, बहू भी छोड़ दे, रिश्तेदार भी छोड़ दे, तो उसके बाद भी वह बहन अपने स्वामी को नहीं छोड़ती है। वो हमेशा उसके साथ में रहती है। बुढ़ापे में यदि एक लोटा पानी भी मांगना है तो नारी आपको ला करके तुरंत दे देगी। बच्चे थोड़ी देर के लिए मना कर देंगे, पर वो हमेशा आपके लिए तत्पर रहती है। तो आपसे एक आग्रह है कि बहनों से यह निवेदन है कि अपने पति को उनके माँ बाप से अलग करने का प्रयास मत करो। पति से यह आग्रह करो कि आप अपने माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि आपका यह धर्म है उनकी सेवा करना, इसलिए करो। पति का यह धर्म है कि पत्नी आपके लिए सब कुछ त्याग करके घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, रिश्तेदार त्याग दिया, सखी सहेली त्याग दी, और आपको देख करके आपके घर आई है, तो उसका सम्मान बराबर बराबर आप उसका करिए। एक आग्रह और इस विषय निकला है तो कि जब भी आप अपनी बेटी का विवाह करो तो विवाह करने से पहले अपनी बेटी को अपने घर में समझा के भेजाओ। उसको ज्ञान, उसको भूख गलत मत देना, उसको सही ज्ञान देना कि बेटे आज के बाद तू ससुराल जा रही है, तो ध्यान रखना ससुराल में तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। हम आज के बाद हमारे माँ बाप नहीं बचे, आज के बाद आपके सच्चे माँ बाप आपके सास और ससुर हैं। तुम्हारा देवर ही तुम्हारा भाई है, तुम्हारी नंद है, तुम्हारी बहन है, और ससुराल का पूरा घर तुम्हारा, यह घर के बदले वह घर तुम्हारा है। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, और पूरे घर को समभाव से, अच्छे भाव से, धार्मिक भाव से सबको मिला करके रखना। यदि पति कोई माँ बाप की सेवा में गड़बड़ी करे तो तू उनको सेवा की प्रेरणा देना, और यदि यह शिक्षा देकर बेटी को भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से हर घर अयोध्या बन जाएगा। हर घर अयोध्या रूपी घर हो जाएगा, यदि ये बात आज आपने सत्संग के माध्यम से मान ली। एक निवेदन कि आज आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी, सब है उसके पास, मकान है बड़ा सा, गाड़ी है, जमीन है, ऐश्वर्य वैभव है, फिर भी एक ऐसी मानसिकता उसकी भिखारी की बन गई। सब कुछ होते हुए भी आखिर दहेज की भीख आदमी क्यों मांग रहा है?
अरे आपको सब कुछ दिया, आपको तो उस प्रभु ने दाता बना के भेजा, तेरे दान करने की तेरे अंदर सामर्थ्यता है, तू दे सकता है, 10-5 हजार गरीबों को बांट सकता है, पर तेरे अंदर यह मानसिकता कहां से आई कि वो भिखारी बनेगा? बहुत गहराई में डूब जाना और एक आग्रह आपसे करते हैं कि दहेज मांगने से अच्छा कटोरा ले लेना, पर कभी दहेज मत मांगना। दहेज मांगने से अच्छा है कि कटोरा लेके कहीं घूम लेना, पर दहेज मांग लिया तो समझ लेना कि उस बेटी के पिता का खून चूसने के समान होता है दहेज मांगना। उससे बेटी के पिता का खून चूस लिया दहेज मांग करके। आप सोचो, आप जिसके लिए यह लिस्ट भिजवा रहे हो, जिसको आप ये लिस्ट थमा रहे हो, और इस लिस्ट को देख करके उसकी क्या गुजरेगी? उसके पास इतना सामर्थ्य है कि नहीं? उसके पास इतना धन है कि नहीं? उसको कितना कष्ट होगा जब आपकी लिस्ट उसके पास जाएगी। और वास्तव में आज जो नारी की स्थिति बढ़ा रही है, ये जो भ्रूण हत्या का ये जो प्रचलन बढ़ा है, ये जो बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ का ये जो नारा चल रहा है, यह नारा यदि ये मांगने वाले मांगना बंद कर दे तो ये नारा भी खत्म हो जाए और बेटी इस देश में सम्मान पा जाएगी। खाली कुछ नहीं करना, खाली ये दहेज को मांगना बंद करना, बंद होना चाहिए। क्योंकि दहेज मांगने से अच्छा आपको कह दिया कि कटोरा लेके मांगना अच्छा है। ये दहेज मांगना बहुत खतरनाक है, क्योंकि दहेज मांगने से एक तो पिता को धक्का लगा, उसके दान को धक्का लगा, और दूसरा ये दहेज मांगने के कारण ही ये भ्रूण हत्याएं हो रही है। ये जो बेटी अपमान पा रही है, ये जो बेटी आज समाज में अपने स्थान पर नहीं बैठ पा रही है, उसका एक ही कारण है, ये दहेज। यदि यह बंद हो जाए, यदि यह कम हो जाए, तो हमारी बेटी फिर से इस देश में सम्मान पा जाएगी। आओ एक संकल्प लें, हो गया बीती ताहे गुसार दे, अब आगे की सुध ले। आज के बाद कभी मांगेंगे नहीं। भगवान ने दिया है तो आप भी हृदय खोल के दो। यदि किसी की 4 बेटी है तो आप ऐसा सोच रखो कि 4 बेटी जिसकी है उसी की ही बेटी में लूंगा। किसकी 4 हो गई है और मैं लूंगा, और बिना दहेज की दूंगा, दुल्हन ही दहेज रहेगी, ऐसा संकल्प रखो, ताकि आपके संकल्प को देख करके समाज शिक्षा ले, आपके संकल्प को देख करके वो ऊपर वाला भी प्रसन्न रहे कि मैंने जिसको धन दिया था, जिसको मैंने पद दिया था, जिसको मैंने मान सम्मान दिया था, वो वास्तव में आज उस लायक कार्य भी कर रहा है। तो उसको कितना दुख होगा कि मैंने सब कुछ दिया इसको, कोई कमी नहीं छोड़ी, पर इसके बाद भी मांग रहा है। मांगन से मर जाऊंगा, मांगू नहीं मर जाऊंगा,
अपने तन के काज, मांगू नहीं मर जाऊंगा अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। मांगना है तो फिर परमार्थ के लिए मांगो। अरे आप उस बेटी के पिता से गाड़ी मांग लो, 4 व्हीलर मांग लो, और फिर उस 4 व्हीलर पे बैठ करके इतराओ, तो आपकी आत्मा आपको धिक्कार नहीं देगी। तेरे को बैठना था तो अपने से बैठता, क्या किसी के चाम खींच करके और तू गाड़ी लाया और उस गाड़ी में बैठ करके और इतरा रहा है कि ये गाड़ी, ये अपन ने गाड़ी लाई, ये दहेज में मिली है, ये बेटे को मिली है, ये लाया वो लाया। नहीं, भगवान ने अपने को दिया है तो का सदुपयोग करो। और यह जो सोच रखी है हमने, यह बंद होना चाहिए। आज के सत्संग से हमने बहुत गहराई से चुन चुन करके आपके लिए शब्द लाए हैं, और बड़ी आशा है आप इनको श्रवण करेंगे और श्रवण करके इस पर चलेंगे और इसको मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस ज्ञान यज्ञ को विराम दे रहे हैं। आप सब ने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। वृंदा चैनल के माध्यम से यह जो ज्ञान यज्ञ को पूरी समाज तक पहुंचा रहा है ये चैनल, हम इसको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस आयोजन को विराम। सच्चिदानंद भगवान की